दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रिव्यू जर्नी में आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत है। जैसा कि मेरा वादा है, आज मैं आपके सामने डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई हॉटस्टार स्पेशल्स पार्ट 1 के टॉप 5 का डिटेल्ड रिव्यू रख रहा हूं। ये सभी मेरे फेवरेट्स हैं। अगर आप भी मेरी लिस्ट से रिलेट करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको मेरी लिस्ट में कुछ पुराने वेब सीरीज का जिक्र भी मिलेगा जो शायद आपकी नजरों से रह गए हो, पर मेरे रिव्यू को देखने के बाद आपने इनमें से किसी भी शो को देखना पसंद किया तो मैं इसे अपनी मेहनत की सफलता मानूंगा। डिज्नी हॉटस्टार पर एक्सक्लूसिव कंटेंट की भरमार है, जिसमें से कुछ क्रिएशन लाजवाब है, जिसके लिए चैनल की प्रोडक्शन टीम बधाई की पात्र है। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। इस एपिसोड के अंतिम पायदान पर है बैड कॉप। यह दो जुड़वां भाई करण और अर्जुन की कहानी है, जिसमें हमेशा की तरह एक भाई अच्छा और एक भाई बदमाश है। किशोरावस्था में करण को गोद ले लिया जाता है और वो बड़े होकर इंस्पेक्टर बनता है। अर्जुन अनाथालय में ही बड़ा होता है और वो बड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड किर्की के साथ मिलकर ठगी करता है। दोनों भाई एक दूसरे के संपर्क में हैं और अर्जुन कभी कभी अपनी मुसीबत में करण की मदद भी ले लेता है। असली खेल तब शुरू होता है जब ठगी के एक वाकये के दौरान भागते समय अर्जुन बदकिस्मती से पत्रकार आनंद मिश्रा की हत्या का चश्मदीद और प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। ये सब कुछ करण को बता पाने से पहले ही अर्जुन के सामने करण की हत्या हो जाती है और परिस्थिति उसे अपने भाई की जगह इंस्पेक्टर बना देती है। यहां से कहानी अपने मूल विषय को पकड़ती है। अपने भाई के मर्डर का बदला लेने के लिए अर्जुन पूरी तरीके से करण की आइडेंटिटी अपना लेता है। SHO देविका नायक करण की वाइफ भी है और सीनियर भी। दोनों की एक रिया नाम की बेटी भी है। अपने अपने ईगो के कारण उनका आपस में रिश्ता सामान्य नहीं है, परंतु अब करण की जगह अर्जुन के लेते ही घर का माहौल थोड़ा बेहतर होने लगता है। इधर इसके भाई की हत्या में कस्बे नाम के गैंगस्टर का हाथ होता है, जिसे अपनी पहुंच के बल पर जेल में ही सारी सुविधा हासिल होती है और वो वहीं से अपनी बादशाहत चलाता है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन हर तरीके से कस्बे को चोट पहुंचाना शुरू करता है। जैसे जैसे अर्जुन अपने मकसद में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे सच्चाई की एक अलग तस्वीर उसके सामने उभरने लगती है। यही इस थ्रिलर का सस्पेंस भी है और दर्शकों को बांधे रखने का कारण भी। इस पूरे थ्रिलर के सभी ट्विस्ट रोमांच पैदा करते हैं और फ्लैशबैक का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। जुड़वां भाइयों के रोल में गुलशन देवया और उनके किशोरावस्था के रोल में अमोल एवं आलोक खटनानी ने काफी बढ़िया काम किया है। इंस्पेक्टर देविका के रोल में हरलीन सेठी, किर्की के रोल में ऐश्वर्या सुष्मिता, बेटी रिया के रोल में किया इंगल और भांजे राघव के रोल में दीपक कंबोज का अभिनय उल्लेखनीय है। परंतु मेन विलेन कस्बे के किरदार में अनुराग कश्यप का अभिनय शानदार है। ये इस थ्रिलर का सरप्राइज पैकेज है। एक कैदी, एक निर्दयी गैंगस्टर, एक कठोर मामा और एक भावुक भाई के सभी किरदारों को बड़ी सहजता से उन्होंने अपने व्यक्तित्व में दिखाया है। सबसे ज्यादा मेहनत भी इसी किरदार को लिखने में की गई है। CBI ऑफिसर आरिफ खान के रोल में सौरभ सचदेवा थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार लगे हैं। इसका दोषी स्क्रिप्ट है, जिसमें उनके किरदार की गंभीरता को मेंटेन नहीं रखा गया है। निर्देशक आदित्य दत्त की पकड़ हर फ्रेम पर दिखती है। स्क्रिप्ट कुछ जगह झीली पड़ती है, पर चुस्त संपादन ने इस थ्रिलर को अपनी स्पीड से संभाल लिया है। आगे और सीजन लाने के मकसद से कहानी का अपने अंजाम तक ना पहुंचना काफी खलता है। इसके बावजूद अभिनय के लिहाज से, कहानी के लिहाज से और ट्रीटमेंट के लिहाज से ये क्राइम थ्रिलर जरूर देखे जाने लायक है। इस एपिसोड के चौथे पायदान पर है शूरवीर। देश पर मर मिटने के जज्बे से भरा एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर। हमारे चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक अप्रत्याशित आतंकवादी हमले में देश के कई वीर जवान शहीद हो जाते हैं। इस घटना के बाद ऐसे हाई लेवल थ्रेट को एड्रेस करने के लिए एक स्पेशलिस्ट फोर्स की जरूरत महसूस की जाती है, जो हमारे तीनों फोर्सेस के बीच की इंटेल की गैप्स को कोऑर्डिनेट कर सकें। अचानक हुए हमले की शुरुआत में लगी चोट में हमारे जवान भी शहीद होते हैं और दुश्मन के मकसद को एक मुकाम भी हासिल हो जाता है। ऐसे में NSA मिलिंद फांसे के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के सामने एक ऐसी एलीट फोर्स को तैयार करने का प्रस्ताव रखा जाता है जो किसी भी प्रकार के सीरियस थ्रेट्स को फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्ड करें। एक ऐसी ऑपरेशनल क्रैक यूनिट जिसमें हमारी तीनों फोर्सेस के बेस्ट जवान शामिल हों। हॉक्स नाम के इस स्पेशल फोर्स के लिए जवानों को चुनने, ट्रेनिंग देने और उन्हें कमांड करने की जिम्मेदारी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट रंजन मलिक को सौंपी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही हॉक्स को पाकिस्तानी जनरल रियाज के बरसों से प्लान किए जा रहे बेहद महत्वाकांक्षी और नापाक मंसूबे को नाकाम करने का मौका हासिल होता है और वो उसमें पूरी तरह कामयाब होते हैं। कहानी का एक हिस्सा डिफेंस डील में शामिल कंपनियों की पहुंच और राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी नजदीक से दिखाता है। फाइटर पायलट विराज सहगल ट्रेनिंग के दौरान एक नए विमान के टेक्निकल फॉल्ट को पकड़ता है और उस फॉल्ट के कारण अपनी जान गंवा चुके पायलट पर लगे इल्जाम को भी हटवाता है। इस कहानी में कुछ भावनात्मक प्रसंग भी है,
जिसमें फाइटर पायलट सलीम कमाली की लव स्टोरी और उसका अपनी बेटी के साथ रिश्तों का चित्रण काफी प्रभावशाली है। निर्देशक कनिष्क वर्मा का काम अच्छा है और सभी कलाकारों से बढ़िया काम लिया गया है। सबके बीच सलीम कमाली के रोल में आदिल खान ने और अवंतिका के रोल में रिजीना कसंद्रा ने बेहतरीन काम किया है। इन दोनों ने एक्शन के साथ साथ अपने किरदारों के इमोशनल पार्ट को भी बखूबी निभाया है। ऑपरेशन स्पेशलिस्ट रंजन मलिक के किरदार में मनीष चौधरी का काम उल्लेखनीय है। फाइटर प्लेन्स की हवा में कलाबाजियों के दृश्य और ट्रेनिंग के दौरान एक डमी ऑपरेशन का सीक्वेंस काफी अच्छा है, परंतु स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर होने से टुकड़ों में ये थ्रिलर अपना प्रभाव छोड़ती है। किरदारों के व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा महत्व देना थ्रिलर के एक्चुअल इफेक्ट को हर्ट करता है। ट्विस्ट और टर्न्स थोड़े प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कई भावनात्मक प्रसंग अनावश्यक लगते हैं और चुस्त संपादन ने अपनी स्पीड से इस थ्रिलर को बोझिल होने से बचाया है। तीनों फोर्सेस का जिक्र जरूर है, पर ज्यादा फुटेज एयरफोर्स को ही मिली है। कई सब्जेक्ट को एक साथ एड्रेस करने के चक्कर में लेखक अपने असली मकसद से भटकता रहता है। अंत में देश प्रेम के जज्बे से भरा एक एक्शन पैक थ्रिलर जिसे एक बार निश्चित देखा जाना चाहिए। इस एपिसोड के तीसरे पायदान पर है सास बहू और फ्लेमिंगो। राजस्थानी परिवेश की सुंदरता को दिखाती ये क्राइम थ्रिलर औरतों द्वारा संचालित ड्रग व्यवसाय पर आधारित है। बॉर्डर पर स्थित रूंच प्रदेश में रानी कोऑपरेटिव नाम से हर्बल जड़ी बूटियों और कठपुतलियां बनाने का एक्सपोर्ट बिजनेस है, जिसकी आड़ में बड़े व्यवस्थित तरीके से फ्लेमिंगो नाम के ड्रग का कारोबार होता है। इस ड्रग कार्टेल की मुखिया सावित्री नाम की महिला है, जिसे अब सब रानी बा कहते हैं। इस कारोबार में ड्रग पैदा करने से लेकर उसकी सप्लाई तक का सब काम औरतें संभालती है। केवल 2 पुरुष उसके इस गैर कानूनी धंधे के राजदार हैं। एक उसका विश्वासपात्र चीमा और दूसरा उसका दत्तक पुत्र धीमन। रानी बा ने शुरू से अपने दोनों सगे पुत्रों को इस कारोबार से दूर रखा है और उनकी जगह उसकी दोनों तेज तर्रार बहुएं काजल और बिजली उसका हाथ बटाती है। उसकी ड्रग एडिक्ट और बिंदास बेटी शांता भी उसके कारोबार की क्वालिटी कंट्रोलर है। असली कहानी तब शुरू होती है जब उसके दोनों बेटे छुट्टी में घर पर आते हैं। बरसों से छुपाया राज इस बार उनके सामने खुल जाता है। कुछ दिन पहले ही हवेली और खुद पर हुए जानलेवा हमले को रानीबा और उसकी औरतों की फौज ने नाकाम किया होता है। दूसरी तरफ प्रोशुन जैन नाम का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक मौत की जांच करते हुए उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। आग्योदाओ नाम का एक पहाड़ी मोंक उसके प्रतिद्वंद्वी दिल सैमसन के साथ मिलकर उसे चोट पहुंचाना शुरू करता है। अतीत में रानी बा पर हुए अत्याचार से उबरने में उसकी मदद करने वाले साहिब जी के भी सुर बदल जाते हैं। तब चौतरफा हो रहे हमलों से विचलित रानी बा जन्माष्टमी के दिन अपना उत्तराधिकारी चुनने की घोषणा करती है। करोड़ों रुपए के कारोबार पर कब्जा पाने के लिए काफी खुशहाल दिख रहे परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों से मुखौटे उतरने शुरू हो जाते हैं। रानी बा के किरदार के इर्द गिर्द घूमते इस क्राइम ड्रामा की सबसे खास बात इसकी ट्रीटमेंट है। एक साधारण सी कहानी को बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया गया है। नाइट सीन में लाइट का संयोजन, त्योहार मनाने के सीक्वेंस में रंगों का इस्तेमाल और रेगिस्तान के आउटडोर सीन में कैमरा एंगल्स इस थ्रिलर को भव्यता प्रदान करते हैं। फ्रेम दर फ्रेम इसकी कंटिन्यूटी, फ्लैशबैक का बेहतरीन इस्तेमाल, स्पीड और सारे ट्विस्ट और टर्न्स इसे एक कमाल का अनुभव बनाते हैं। निर्देशक होमी अज्जानिया का काम शानदार है। रानी बा के मुख्य किरदार में डिंपल कपाड़िया ने अपने बॉडी लैंग्वेज से कमाल किया है। चीमा के रोल में महाबीर सिंह भुल्लर, पहाड़ी मोंक के रोल में दीपक डोबरियाल, दिल सैमसन के रोल में विपिन शर्मा, साहिब जी के रोल में नसीरुद्दीन शाह, प्रोशुन जैन के रोल में जिमित त्रिवेदी, बिजली के रोल में ईशा तलवार, काजल के रोल में अंगिराधर, डोंजे के रोल में मार्क बेनिंगटन, धीमन के रोल में उदित अरोड़ा, कपिल के रोल में वरुण मित्रा और हरीश के रोल में आशीष वर्मा का काम उल्लेखनीय है। परंतु एक नशेड़ी, कामुक और बिगड़ैल बेटी के रोल में राधिका मदान ने कमाल का अभिनय किया है। इन सबके बीच फ्लैशबैक के जरिए युवा रानी बा के रोल में सावित्री बनी प्रियशा भारद्वाज ने हर बार अपने अभिनय से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कहानी में थोड़ा विरोधाभास भी है। सभी महिला किरदारों के केवल कपड़े पारंपरिक है, परंतु आदतें, सोच और रहन सहन आधुनिक है। अंत में एक साधारण कहानी को उसके ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन, चुस्त संपादन, शानदार लोकेशन, बढ़िया निर्देशन और लाजवाब अभिनय के लिए देखा जाना चाहिए। हर लिहाज से एक सुंदर, रंगीन और भव्य क्राइम ड्रामा थ्रिलर। इस एपिसोड के दूसरे पायदान पर है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1। इस क्राइम थ्रिलर के 3 सीजन बन चुके हैं। इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात है कि इसके सभी सीजन स्टैंड अलोन है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फुटबॉल मैच में मिली जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक लेट नाइट पार्टी रखी जाती है। उस शाम अपनी दीदी के कहने पर आदित्य शर्मा अपने जीजा की कैब उस दिन के राइड्स को कैश करने के लिए लेकर निकल पड़ता है। कई सवारियों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाकर फाइनली पार्टी के लिए तैयारी कर रहा होता है कि उसकी गाड़ी में लास्ट सवारी के तौर पर एक ड्रग एडिक्ट, डिप्रेस्ड और मेंटली परेशान सनाया रथ बैठती है। शुरुआत में सनाया के बार बार डेस्टिनेशन चेंज करने की वजह से इरिटेट हो रहे आदित्य की बदकिस्मती से सनाया उसकी स्कूलमेट निकलती है, जो बाद में उन दोनों के बीच इंटीमेट होने का कारण बनती है।
ड्रग, वाइन और फिजिकल रिलेशनशिप के नशे में चूर आदित्य को जब होश आता है, तब उसे खून में लथपथ सनाया की लाश मिलती है। घबराहट में उसके हर कदम गलत पड़ते हैं और अंततः वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रघु साल्यान की सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बल पर आदित्य को कातिल मान लेने की जिद कोर्ट में भी उसे भारी पड़ती है। वकील माधव मिश्रा के प्रयास के बावजूद उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। यहां से इस थ्रिलर की वास्तविक कहानी शुरू होती है। जेल में नए चिकने कैदी को सभी शिकार के रूप में नोचने को तैयार बैठे होते हैं। वहां प्रोटेक्शन मनी के एवज में आदित्य को मुस्तफा भाई की छत्रछाया हासिल होती है। पहले दिन से ही मुस्तफा की सरपरस्ती के कारण लायक तालुकदार से उसकी निजी दुश्मनी हो जाती है। उस रात की काली छाया उसके मिडिल क्लास परिवार को भी अपने चुंगल में ले लेती है। बहन की नौकरी चली जाती है और जीजा कैब सीज हो जाने की वजह से बेरोजगार हो जाता है। उसके बूढ़े माँ बाप की जो भी पूंजी होती है, अपने बेटे को छुड़ाने में सब कुछ दांव पर लग जाता है। बड़ी वकील मंदिरा माथुर भी उसे उम्र कैद की सजा से बचा नहीं पाती और केस से हट जाती है। तब उसके बेकसूर होने में भरोसा रखते उसके परिवार के अलावा आदित्य को इंसाफ दिलवाने आगे आते हैं वकील माधव मिश्रा और मंदिरा माथुर की असिस्टेंट निखत हुसैन। इधर उम्र कैद की सजा पाने के बाद आदित्य को ना चाहते हुए भी जेल के अंदर फैले ड्रग्स रैकेट, एक्सटॉर्शन और प्रोटेक्शन मनी के इलीगल कारोबार में लायक तालुकदार और मुस्तफा के बीच चलते खूनी जंग में उतरना पड़ता है। लायक की मौत के साथ ही ये खूनी लड़ाई खत्म होती है। इधर माधव मिश्रा और निखत हुसैन के अथक प्रयासों से केस फिर से रिओपन होता है। ये कहानी शायद सुनने में आपको सिंपल सी लगी हो, परंतु इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसके सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस थ्रिलर को बेहद रोमांचक बनाते हैं। स्टोरी टेलिंग की ये एक शानदार मिसाल है। डिज्नी हॉटस्टार के कलेक्शन की ये वन ऑफ द फाइनेस्ट लीगल ड्रामा थ्रिलर है। हर एक फ्रेम आपस में माला में पिरोए गए मोतियों के समान जुड़े हुए हैं। परिवार के हर सदस्य के टूटने का मार्मिक चित्रण हो या कोर्ट रूम सीन की गंभीरता, इनका फिल्मांकन बहुत संतुलित है। पर जेल के अंदर कैदियों के जीवन को नजदीक से देखना वाकई शानदार अनुभव है। निर्देशकों की पकड़ सीरीज के हर फ्रेम पर दिखती है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है और सभी किरदारों को बड़ी बारीकी से तराशा गया है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों में शानदार अभिनय किया है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, निखत की रोल में अनुप्रिया गोयनका, बहन के रोल में रुचा इनामदार और आदित्य के रोल में विक्रांत मैसी ने शानदार काम किया है। परंतु वर्चस्व की लड़ाई लड़ते मुस्तफा के किरदार में जैकी श्रॉफ और लायक तालुकदार के किरदार में दिवेंदु भट्टाचार्य ने कमाल कर दिया है। विशेषकर एक बूढ़े होते कैदी के व्यक्तित्व में जैकी श्रॉफ ने अपनी अदाकारी से जान डाल दी है। संपादन इतना चुस्त है कि भावनात्मक सीन्स भी आपको बोझिल नहीं लगते। अंत में एक शानदार स्क्रिप्ट, चुस्त संपादन, लाजवाब निर्देशन, कमाल का अभिनय और चुटीले संवादों से सजी ये क्राइम थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और कोर्ट रूम ड्रामा बार बार देखे जाने लायक है। इस एपिसोड के पहले पायदान पर है स्पेशल ऑप्स। ये हमारे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो और विदेशों में मौजूद हमारे अंडरकवर एजेंट्स की फंक्शनिंग को नजदीक से दिखाती एक एक्शन पैक्ड स्पाई थ्रिलर है। 2001 में संसद पर हुआ आतंकवादी हमला काफी अप्रत्याशित और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के मुंह पर एक तमाचे के समान था। संसद की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने मौके पर अपनी जान पर खेलकर इन 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसमें हमारी तरफ से 9 जानें गई थी। एक बहुत ज्यादा बड़े हादसे में तब्दील हो सकते इस आतंकवादी हमले को संसद के बाहर ही रोककर पूरे देश ने राहत की सांस ली थी। इस हमले की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में रॉ के स्पेशल ऑफिसर हिम्मत सिंह की सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बल पर उन आतंकवादियों के एक छठे साथी के होने की थ्योरी डेवलप होती है, जिसकी संभावना को देश की सभी सुरक्षा एजेंसी सिरे से नकार देती है। अपनी थ्योरी पर अडिग हिम्मत सिंह अपने 5 अंडरकवर एजेंट्स इस गुमनाम शख्स के पीछे प्लांट करता है। आखिरकार 19 साल के इंतजार के बाद इखलाक खान नाम के उस रहस्यमयी मास्टरमाइंड को अपने उन एजेंट्स की बदौलत एलिमिनेट कर पाता है। निजी तौर पर डेवलप किए गए इन 5 अंडरकवर एजेंट्स की टीम को 19 सालों से फाइनेंस करने में खर्च हुए करोड़ों रुपए का हिसाब लेने के लिए एक इंक्वायरी बैठती है। इस इंक्वायरी में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में फ्लैशबैक के जरिए इन 19 सालों की कहानी नैरेट की जाती है। इस थ्रिलर के दोनों सीजन में ऐसे कई सीक्वेंस हैं जो लाजवाब है। बांग्लादेश में घुसकर एक पॉलिटिकल थ्रेट का एलिमिनेशन, डेलिकेट पदों पर बैठे हाई ऑफिशियल्स का हनी ट्रैप में फंसना, एक बागी के हाथों लगें, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को वापस लाना और दिल्ली में पाकिस्तान से आए डेलीगेट्स को ह्यूमन बॉम्ब से मारने की असफल साजिश जैसे कई ट्विस्ट जो आपको आंख झपकाने का भी मौका नहीं देते। स्क्रिप्ट बहुत शानदार लिखी गई है। छोटी से छोटी बारीकी का ध्यान रखा गया है। फ्लैशबैक का इतना सटीक इस्तेमाल बहुत दुर्लभ है और हर लोकेशन का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। निर्देशन इतना शानदार है कि आप पूरी थ्रिलर निर्देशक की आंखों से देखते हैं। इस सीरीज के प्रोडक्शन में शामिल सभी बड़े नामों ने अपनी कार्यक्षमता से अपनी शोहरत को साबित किया है। एक एक किरदार की डिटेलिंग लाजवाब है और संपादन ने कहानी को अपनी स्पीड से एक अलग ही फील दी है।
चुटीले संवादों का इस्तेमाल इस पूरे अनुभव को और शानदार बनाता है। छोटे से छोटे रोल में बड़ी सटीक कास्टिंग हुई है। बेहतरीन अभिनय से सजे इस गुलदस्ते में फारूक के रोल में करण टैकर, इखलाक खान के रोल में सज्जाद देलाफ्रूज, अब्बास बेग के रोल में विनय पाठक का अभिनय उल्लेखनीय है। ह्यूमन बॉम्ब के छोटे से रोल में दिव्या दत्ता ने अपने अभिनय क्षमता की रेंज दिखाई है, परंतु हिम्मत सिंह के किरदार में के मेनन ने कमाल कर दिया है। इस किरदार के हर शेड को उन्होंने बड़ी सहजता से निभाया है। मेरी नज़र में ये उनके कई शानदार कामों में से एक है। दिल्ली पुलिस की कार्यक्षमता को नज़दीक से देखना एक सुखद अनुभव है। अंत में हमारी इंटेलिजेंस की सार्थकता को साबित करती ये स्पाई थ्रिलर एक जासूसी उपन्यास के समान है, जिसे हर कोई बार बार पढ़ना चाहेगा। अ ट्रीट टू द आइज, हाईली रिकमेंडेड मास्टरपीस। डिज्नी हॉटस्टार को भी इस थ्रिलर के स्ट्रीमिंग पार्टनर के तौर पर बहुत बहुत बधाई। हॉटस्टार स्पेशल्स वेब सीरीज के टॉप 5 का ये पार्ट 1 है। अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 जरूर देखिए। मेरे रिव्यू से इन चैनल्स के मूवीज और वेब सीरीज को देखने के आपके नजरिए में फर्क आए तो कमेंट्स से मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए। अगर मेरी मेहनत डिजर्विंग हो तो मेरे चैनल रिव्यू जर्नी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चारों तरफ फैले इन चैनल्स की भीड़ में क्वालिटी कंटेंट ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। मेरे चैनल पर मौजूद अन्य वीडियोस को भी जरूर देखिए। फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।